दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेक्शन 80 डबल टी ए और सेक्शन 80 डबल टी बी के बारे में। तो दोनों ही सेक्शंस के अंदर जो भी आपकी इंटरेस्ट की इनकम होती है उसकी रिडक्शन आपको मिल जाती है। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा दोनों ही सेक्शन के अंदर किस टाइप के पर्सनस को जो है रिडक्शन मिलती है, कितने अमाउंट तक मिलती है और किस टाइप का इंटरेस्ट जो है यहाँ पर कवर हो जाता है। तो जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है वो बहुत सारे डिपॉजिट पर हो सकती है, जैसे आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है। इसी तरीके से आपका एफडी का अकाउंट है, कोई आपका रेकरिंग डिपॉजिट्स है, तो किसी भी तरीके का डिपॉजिट आपका बैंक में, पोस्ट ऑफिस में हो सकता है और वहाँ से आपको इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, तो वहाँ पर आपको ये डिडक्शन मिल जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी आईटीआर फाइलिंग का टाइम भी चल रहा है और हर एक पर्सन जो भी अपनी आईटीआर फाइल करता है नॉर्मली सबकी इंटरेस्ट की इनकम होती ही है, क्योंकि सेविंग में कुछ ना कुछ पैसा रहता है या एफडी में पैसा रहता है, तो थोड़ी बहुत जो है इंटरेस्ट की इनकम हो ही जाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 80 टीटी के अंदर आप इंटरेस्ट की डिडक्शन कब क्लेम करेंगे और सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर कब क्लेम करेंगे। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रहने वाला है, हार्डली 5 मिनट का वीडियो रहेगा, तो वीडियो के साथ आप बने रहें। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 80 टीटीए की एज लिमिट के बारे में या पर्सन के बारे में, किसको ये बेनिफिट मिलता है। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन 80 टीटी का जो बेनिफिट मिलता है वो एक ऐसे पर्सन को मिलता है जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है। जो रेजिडेंट इंडिविजुअल सेक्शन 80 टीटी के अंदर कवर होता है वो ऐसा पर्सन होता है जिसकी एज जो है 60 ईयर से बिलो होती है, मीन्स वो सीनियर सिटीज़न नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एक सीनियर सिटीज़न नहीं है, मीन्स आपकी एज 60 ईयर से कम है, तो आप सेक्शन 80 टीटीए के अंदर जो है वो कवर हो जाएंगे। वहीं अगर मैं सेक्शन 80 टीटीबी की बात करता हूँ तो जो सेक्शन 80 टीटीबी है वो एक ऐसे इंडिविजुअल को बेनिफिट देता है जो कि सीनियर सिटीज़न होता है। तो सीनियर सिटीज़न का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि 60 साल का है या फिर 60 साल से ज़्यादा का है। तो अगर 60 साल या 60 साल से ज़्यादा का पर्सन है वो सीनियर सिटीज़न कहलाता है, तो सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर कवर हो जाएगा। और वहीं एक ऐसा पर्सन जो कि 60 साल से कम है, सीनियर सिटीज़न नहीं है, एक जनरल सिटीज़न है, तो फिर वो सेक्शन 80 टीटीए के अंदर कवर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करने जाएंगे तो आपकी एज अगर 60 ईयर से कम है तो आपको जो सेक्शन 80 टीटीबी है इसके बारे में बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है। और वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 ईयर या 60 ईयर से ज़्यादा है, तो फिर आपको सेक्शन 80 टीटी के बारे में नहीं सोचना है, आपको 80 टीटीपी के ऊपर ही फोकस करना है। तो फर्दर हम देखते हैं। अब हम जानेंगे कि आपको यहाँ पर टाइप ऑफ इंटरेस्ट इनकम, किस टाइप की इंटरेस्ट इनकम का बेनिफिट मिलता है। तो पहले हम बात करेंगे सेक्शन 80 टीटीए के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन 80 टीटीए में क्या होता है कि आपको जो इंटरेस्ट इनकम है उसकी रिडक्शन अलाउ हो जाती है। बट यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट इनकम अलाउड होती है वो केवल और केवल सेविंग अकाउंट के ऊपर ही अलाउड होती है। अब ये जो आपका सेविंग अकाउंट होता है ये आपका किसी भी बैंक के अंदर हो सकता है या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर हो सकता है या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होती है, वहाँ पर आपका कोई सेविंग अकाउंट था, वहाँ से आपको इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है। तो सेक्शन 80 टीटीए के अंदर केवल और केवल जो सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा वही कवर किया जाएगा। वहीं जब हम सेक्शन टीबी की बात करते हैं तो सेक्शन टीटीबी के अंदर दोस्तों आपका जो इंटरेस्ट इनकम है इसका स्कोप बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट इनकम कवर की गई है, ऐड की गई है, वो आपका सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, आपने कोई एफडी करवा रखी है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, या फिर आपका कोई रेकरिंग डिपॉजिट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है। और ये जो आपका सेविंग अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, रेकरिंग अकाउंट है, ये आपका किसी बैंक में हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग एक्टिविटीज़ में कंडक्ट करती है, इन्वॉल्व होती है, उसके ऊपर हो सकता है। तो मोटा मोटा अभी जो समझ में आया है हमें ये आ गया है कि सेक्शन 80 टीटीए के अंदर एक ऐसा पर्सन जो कि 60 साल से कम होगा वो कवर हो जाएगा और यहाँ पर वो सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट की इनकम होगी उसकी रिडक्शन क्लेम कर लेगा। और सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर एक पर्सन जो कि सीनियर सिटीज़न है, जो कि 60 ईयर से अबव है या 60 ईयर का भी है, तो ऐसा पर्सन कवर होगा। और यहाँ पर ऐसे पर्सन को किसी भी तरीके की इनकम हो, इंटरेस्ट की इनकम, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर हो, एफडी के ऊपर हो या फिर रेकरिंग डिपॉजिट के ऊपर हो, हर तरीके की इंटरेस्ट जो की इनकम जो है यहाँ पर कवर हो जाएगी और वो उसकी डिडक्शन वो सीनियर सिटीजन 80 टीटीबी के अंदर क्लेम कर लेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर तरीके का इंटरेस्ट इनकम कवर करने का जो गवर्नमेंट ने ऐड किया है इस सेक्शन के अंदर, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो बेनिफिट मिलता है ये केवल सीनियर सिटीज़न को बेनिफिट मिलता है। तो जनरली आप इनकम टैक्स के अंदर देखते ही होंगे
जो मैक्सिमम बेनिफिट दिए जाते हैं वो सीनियर सिटीज़न को दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी सीनियर सिटीज़न को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, इसलिए यहाँ पर हर तरीके की इंटरेस्ट की इनकम को कवर कर लिया, चाहे वो सेविंग अकाउंट से हो, एफडी से हो, रेकरिंग डिपॉजिट से हो। बट सेक्शन 80 टीटीए क्योंकि सीनियर सिटीज़न के लिए नहीं है, वो जनरल सिटीज़न के लिए है, लेस देन 60 ईयर के लिए, तो इसलिए वहाँ पर केवल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट ही रखा गया है। अब फाइनली हम देखेंगे कि मैक्सिमम डिडक्शन आप कितनी क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए सेक्शन 80 टीटीए के अंदर जहाँ पर एक जनरल सिटीजन लेस देन 60 ईयर का पर्सन जो है डिडक्शन क्लेम कर सकता है, यहाँ पर केवल मैक्सिमम डिडक्शन वो 10,000 की ही क्लेम कर सकता है। अब सपोज़ करें आपका जो सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट था वो सपोज़ करें 12,000 रुपीज़ था, तो इस सेक्शन के अंदर आपको 10,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, और जो 2,000 रुपीज़ है दोस्तों वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट सपोज़ करें ये आपकी जो इंटरेस्ट था सेविंग अकाउंट से वो सपोज़ करें 9,000 था, तो उस केस में फिर आपको 9,000 की ही डिडक्शन मिलेगी और आपकी इनकम ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो 10,000 का है, 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम ही 10,000 से कम है तो फिर जितनी इनकम है वो सारी ही आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, आप बोल सकते हैं उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। वहीं सेक्शन 80 टीटीबी की बात करता हूं तो यहाँ पर जो डिडक्शन की लिमिट रखी गई है दोस्तों वो 50,000 की रखी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, जनरली सीनियर सिटीज़न के लिए जो बेनिफिट होती है गवर्नमेंट वो ज़्यादा ही देती है, इसलिए यहाँ पर भी जो बेनिफिट दिया गया है वो 50,000 का रखा गया है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी। सपोज़ एक सीनियर सिटीज़न पर्सन है, उनको सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाता है सपोज़ 40,000 का, इसी तरीके से उनको एक एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाता है सपोज़ करें 15,000 का, और कुछ रेकरिंग डिपॉजिट के ऊपर भी उनको इंटरेस्ट मिल जाता है सपोज़ करें 5,000 का। तो इस तरीके से उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 60,000 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 60,000 का जो इंटरेस्ट उनका होगा उसमें से 50,000 जो है वो लेस हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 80 टीटीबी की डिडक्शन मिल जाएगी, और जो 10,000 रुपीज़ है वो उनको टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों सेक्शन 80 टीटीए और 80 टीटीबी काम करता है। अब आईटीआर फाइलिंग का टाइम है, आपके लिए दोनों ही सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।